हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। एडमिशन ऑफ पार्टनर लेक्चर सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में जो हमने फर्स्ट लेक्चर देखे थे उसमें बहुत एडमिशन जुड़े बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और मैंने आप लोग को सैक्रिफाइस रेशो किस तरह से निकालना है उसके लिए एक नई सी ट्रिक आप लोग को बताया था, जिसमें इस ट्रिक को यूज करके आप लोग 10 सेकंड के अंदर न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोग का जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, गुडविल को किस तरह से ट्रीट करना है, गुडविल को किस तरह से जर्नल एंट्री करना है वो बात करेंगे, और फिर कुछ जर्नल एंट्रीज जो आप लोग की बेसिक जर्नल एंट्रीज होती है चैप्टर में उसके बारे में बात करेंगे। फिर अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करना आप लोग के अनसॉल्व की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग को आइडिया आ जाए कि किस तरह से एडमिशन को सॉल्व करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर को सॉल्व करना है। जिस तरह से मैंने आप लोग को एनपीओ या बाकी सारे चैप्टर्स को सिंपल करके दिया था, गारंटी है कि ये चैप्टर भी देखने के बाद आप लोग खुद बोलोगे सर एडमिशन बहुत सिंपल है करने के बाद। लेकिन इसलिए शर्त ये है कि आप सारे वीडियोस देखो, लाइन से देखो, पूरे देखो, एंड तक देखो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बात करते हैं हम लोग गुडविल की। तो गुडविल आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं गुडविल का मीनिंग। गुडविल का मतलब होता है किसी बिजनेस की रेपुटेशन, इमेज और भी बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अगर उस इमेज से कंपनी को प्रॉफिट होता है या और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, जैसे कि हम लोग किसी कंपनी का इमेज, रेपुटेशन बहुत अच्छा है तो उसका नाम सुन के लोग उसके प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसी को कंपनी के क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, बराबर है। अब गुडविल से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी के जो लॉयल कस्टमर थे कंपनी को वापस से, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट वापस से खरीदेंगे, दूसरे लोग को रिकमेंड भी करेंगे, तो ये गुडविल का बेनिफिट होता है। अब गुडविल एक तो ये प्रॉब्लम ये है कि इंटेंजिबल असेट्स है, बराबर ना। असेट तो है, फिक्स असेट है, हाँ गुडविल फिक्स असेट होती है, लेकिन कौन सी होती है, इंटेंजिबल, क्योंकि फिक्स असेट के भी दो टाइप है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो गुडविल क्या है आप लोग की, इंटेंजिबल, क्योंकि ये दिखती नहीं है ना। इसका जैसे अभी मशीन है हम लोग के पास, तो मशीन हम लोग को दिखेगी टेंजिबल, तो उसका कितनी वैल्यू है क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए प्रॉब्लम आता है, बराबर ना। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में 2 या 3 ही दिया हुआ है, तो मैं आप लोग के लिए नोट डाउन कर लेता हूं वो मेथड्स, ठीक है ना। गुडविल निकालने के लिए मेथड, तो पहला है आप लोग का एवरेज मेथड, ठीक है ना। दूसरा जो है आप लोग का है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। ये 3 मेथड आप लोग को है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी आप लोग के सिलेबस में शायद ये 2 है, तीसरा मेरे को याद नहीं है कि है कि नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को ये मेथड्स के बारे में, इनके कैलकुलेशन के बारे में अभी नहीं बताऊंगा। आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं सारे मेथड आप लोग को एक साथ पढ़ा दूंगा तो आप लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उससे बेहतर ये है, आप लोग फिर बोलोगे सर चैप्टर बहुत टफ है। चैप्टर जरा भी टफ नहीं है, लेकिन ये कि आप सब एक साथ खाने की कोशिश करते हो तो पेट खराब हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको, जब क्वेश्चन आएगा इससे जुड़ा हुआ एवरेज प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का या कैपिटलाइजेशन का, तो फिर मैं उस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा और तभी ही वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को समझ जाएगा कि ये एक साथ इतना सारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये गुडविल निकालने के क्या है, मेथड्स है, कैलकुलेट करने के मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना, यहाँ पे हमने प्रॉफिट नहीं लिखा है, लिख लीजिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब समझ लीजिए गुडविल निकल गया, गुडविल क्या हो गया, निकल गया। समझो एग्जांपल 50,000 आ गया, ठीक है ना। गुडविल का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया, कितना आ गया, 50,000। अब गुडविल को ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा ना हम लोग को, इसको गुडविल तो हम लोग ने निकाल लिए, लेकिन गुडविल को ट्रीटमेंट, उसका ट्रीट भी करना पड़ेगा, कहाँ लेके जाए उसको, बराबर ना। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए 2 मेथड है, 2 तरीके आप लोग के पास। किस तरीके, 2 तरीके। पहला है प्रीमियम मेथड, दूसरा है वैल्यूएशन मेथड। पहला क्या है, प्रीमियम मेथड, ठीक है, और दूसरा है आप लोग का वैल्यूएशन मेथड। ये हो गया वैल्यूएशन मेथड। अब गुडविल आप लोग की निकल गई, तो उसको ट्रीट किस तरह से करना है, किस तरह से उसको अकाउंटिंग में लिखना है, किस तरह से उसको क्वेश्चन में, जो आप लोग का एडमिशन ऑफ पार्टनर है या रिटायरमेंट डेथ आगे आएगा आप लोग को, किस तरह से उसको ट्रीट करना है। तो पहले हम लोग यूज पढ़ते हैं प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड में क्या होता है मैं आप लोग को पहले बता देता हूं। प्रीमियम मेथड का मतलब ये है कि जो आने वाला पार्टनर है, बराबर ना। समझो एग्जांपल, कंपनी के अंदर 2 पार्टनर है, ए एंड बी, और थर्ड पार्टनर जो है सी, उसको हम लोग बिजनेस में लेके आ रहे हैं।
तो थर्ड पार्टनर सी जब आएगा बिजनेस में, तो सिंपल सी बात है, हम लोग इतने साल से बिजनेस चला रहे हैं, ये सी को हम लोग लेके आ रहे हैं, वट एवर रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है सी को बिजनेस में लाने का, कंपनी को बढ़ाने का है, नया कोई इसके पास स्किल्स है वो उसके लिए आएगा, पैसा देगा, वट एवर, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो हम लोग को उसको एडमिट करना हमारे पार्टनर में, बिजनेस में। लेकिन हम लोग जो है वो पार्टनर ए और बी, वो क्या बोलेंगे, हम लोग इतने साल से काम करें, कंपनी के गुडविल बनाए हैं, तो बहुत उसको मेहनत की है उसके लिए, तो उसके लिए भी पैसा मांगते हैं। किससे? सी से। तो सी अगर कैश लेके आएगा गुडविल का, गुडविल पैसे देगा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड बोलते हैं हम लोग? प्रीमियम मेथड। जो नया पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर है, वो गुडविल के पैसे देगा, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीमियम मेथड। और वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है कि गुडविल के पैसे आने वाला पार्टनर देगा नहीं, पुराने पार्टनर खाली उसको क्या करेंगे, बिजनेस में से ही जनरेट करेंगे और उसका ही पैसा अपने में क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये दो मेथड है हम लोग के पास, प्रीमियम और वैल्यूएशन। नाम में ही लिखा है, प्रीमियम मतलब हम लोग क्या करेंगे, आने वाले पार्टनर से एक्स्ट्रा पैसा मांग लेंगे गुडविल का। वैल्यूएशन मतलब हम लोग कंपनी के अंदर ही गुडविल के वैल्यूएशन करेंगे, आने वाला पार्टनर देगा नहीं, और उसी को हम लोग अपने इसमें ट्रांसफर करके अपना कैपिटल को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो ये दो तरीके हम लोग के, बराबर है। अब हम लोग बात करते हैं पहले प्रीमियम मेथड की, सिर्फ प्रीमियम मेथड की, बराबर ना। और प्रीमियम मेथड में आप लोग को 3 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन दिया है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटन इन द बिजनेस। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा किस में लेके आता है, कैश में लेके आता है, कैश देता है, ठीक है ना, या चेक के जरिए देगा, और उसको बिजनेस के अंदर ही रखना है। तो सिंपल सी बात है, आपके पार्टनर ने, जो आने वाला पार्टनर है, आपको क्या दिया, कैश दिया। तो सिंपल सी बात है, कैश आया तो डेबिट में क्या लिख दोगे, कैश बैंक। जब भी पैसा आता है तो कैश बैंक डेबिट में रहता है, पैसा जाता है तो कैश बैंक कहां पे रहता है, क्रेडिट में रहता है। यहां नहीं, हर जगह की जनरलिटीज रूल सेम है, बराबर ना। तो लिख दिया, किसने दिया उसका नाम लिखने का, किसने दिया तो लिखने का उसका सीज कैपिटल, बराबर है। क्लियर है क्या सबको? किसने दिया, ये सी ने दिया है, बराबर ना। अगर आप लोग सीज कैपिटल लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे ध्यान देना, क्यों रॉन्ग होगा, उसके पीछे रीजन ये है कि उसने कैपिटल का पैसा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो पैसा काय का दे रहा है, गुडविल का। तो यहां पे क्या लिखोगे आप लोग, गुडविल। अगर गलती से किसी ने यहां पे सीज कैपिटल लिखा तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा जो उसने दे रहा है, काय का दे रहा है, कैपिटल का नहीं रहा, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बराबर ना। वो काय का दे रहा है, गुडविल का। तो यहां पे क्या लिखने का, टू गुडविल, ठीक है ना। कैपिटल ब्रिंग लाने की एंट्री और ये एंट्री दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ लेना। क्लियर है क्या सबको? ये वेरी गुड। अब ये जो गुडविल का पैसा उसने दिया है, ये गुडविल का पैसा दिया है, तो इसको थोड़ी हम लोग संभाल के रखेंगे। ये क्या करेंगे, ये जो गुडविल का पैसा क्यों मांगते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग के बिजनेस में जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन्होंने बहुत साल से रेपुटेशन कमा के रखी थी, तो उससे पैसा मांगते हैं ताकि वो जो रेपुटेशन का फायदा मिलेगा ना उसको, जबरदस्ती का बेनिफिट मिलेगा उसको, क्योंकि वो पहली बार आ रहा है बिजनेस में, तो उसको उसका फायदा मिलने वाला है, तो उसके लिए हम लोग उसका पैसा मांगते हैं एक्स्ट्रा। तो वो एक्स्ट्रा पैसा क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ओल्ड पार्टनर ने इतनी मेहनत करे इसलिए आप मांगते हैं, और अपने आपको क्या कर लेते हैं, अपने इसमें बांट लेते हैं, बराबर ना। अब उसको बांटना है तो किसको बांटना है, गुडविल को ही बांटना है। तो गुडविल कहां पे आप लोग का, क्रेडिट में, तो उसको कहां लिख दोगे, डेबिट में। तो लिख दो गुडविल डेबिट में, बराबर है। कौन बांटेगा, सिंपल सी बात है, ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या है हम लोग के नाम, एज कैपिटल, बराबर है, और टू बीस कैपिटल। मतलब क्या होगा, ये गुडविल का पैसा उन लोग के कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, किन लोग के, ओल्ड पार्टनर्स के, मतलब लोग का कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा गुडविल की वजह से, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग, समझो एग्जांपल, जो भी अमाउंट रहेगा यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना। अभी अमाउंट मैंने नहीं लिया है तो ध्यान दीजिए। लेकिन ये जो गुडविल बांटेंगे आप लोग, याद रखना, जब भी गुडविल हम लोग को, लाइव ही गुडविल बांटना रहेगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो यूज करेंगे। और सैक्रिफाइस रेशो कैसा निकालना है वो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था। तो ये जो अमाउंट आएगा सैक्रिफाइस रेशो के हिसाब से आएगा। समझो यहाँ पे एग्जांपल 50,000 है गुडविल का अमाउंट, और सैक्रिफाइस रेशो दिया हुआ है 3:2, तो यहाँ पे 30 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आप लोग की दो एंट्री, ये ए, ये बी। किसका है, ये इसी का है, प्रीमियम मेथड का। क्या है यहाँ पे लिख लीजिए, व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आएगा तो ये दो एंट्री करना रहेगा हम लोग को, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। उस अभी खाली सोचने का क्यों ऐसी एंट्री आ रही है,
नया पार्टनर कैश लेके आ रहा, तो मतलब बिजनेस में कैश आया तो कैश डेबिट में काय का पैसा दिया उसने, गुडविल का, तो टू गुडविल। फिर गुडविल वो तो हम लोग ऐसा रखेंगे नहीं, उसको क्या कर लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स बांट लेते हैं। तो गुडविल बांटना है तो क्रेडिट में था, तो कहाँ लिखे उसको, डेबिट में लिखे, और ओल्ड पार्टनर्स बांट लिए। क्लियर है? तो ये हो गया आप लोग का जर्नल एंट्री नंबर 1 टाइप। मतलब ये प्रीमियम मेथड में भी 3 टाइप दिया है। दूसरा टाइप दिया है कि जब नया पार्टनर कैश लेके आता गुडविल में, और उसको हम लोग बिजनेस में नहीं रखने वाले गुडविल का पैसे को, उसको क्या करने वाले, ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर लेंगे। तो याद रखना कि ये ए एंट्री और जो ये बी की एंट्री है, एंट्री ए और एंट्री बी, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब कैश अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाई रेशियो में रहेगा ही सेम। मतलब ये दोनों एंट्री क्या है, सेम है। डायरेक्टली कौन से करता हूं मैं, सी करता हूं। मतलब ए और बी क्या है, सेम है। मैं लिख नहीं रहा हूं डायरेक्टली। अब उसने क्या बोला कि उसने कैश में गुडविल लाया, तो गुडविल कैश में लाया तो 2 एंट्री आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ये तो इधर भी आ जाएगी। लेकिन क्या बोला एंड में कि गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स क्या करने वाले, विड्रॉ कर लेने वाले। तो सिंपल सी बात है, जब गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे तो पैसा हम लोग का क्या होने वाला है, जाने वाला है, बराबर ना। तो यहां पे लिख लेंगे टू कैश बैंक। यहां पे पैसा आया था, यहां पे पैसा जा रहा है, तो टू कैश बैंक। कौन विड्रॉ करने वाला है, ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिखने का, ओल्ड पार्टनर्स मतलब एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ये मैंने मेंशन कर दिया। कभी कभार होता है कि पूरा विड्रॉ कर रहे गुडविल का पैसा, कभी कभार आधा रहता है, तो 50,000 का 50 लिखोगे, पूरा लिख दोगे। आधा बोलेगा तो हाफ करके हाफ लिखोगे, जैसा बोलेगा क्वेश्चन में वैसा करना है। क्लियर है? तो ये हो गया आप लोग की 2 टाइप। तीसरा टाइप ये है कि व्हेन पार्टनर, नया पार्टनर कैश लेके आता है, लेकिन उन लोग उसको प्राइवेटली सेटल करते हैं, मतलब बिजनेस से बाहर सेटल करें प्राइवेटली, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री आती नहीं है। ऐसा कंडीशन जल्दी देगा नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में दे दिया तो समझ लेने का कि उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि उन लोगों ने प्राइवेटली करे, बाहर करे। ठीक है? लेकिन जब बिजनेस के अंदर करेंगे तो ये सब एंट्री आएगी। क्लियर है? तो 2 एंट्री मेन आप लोग को याद रखना है, 2 टाइप की। पहली क्या है, पार्टनर्स आया और उसने क्या दिया, कैश दिया बिजनेस में, गुडविल का पैसा दे रहा है, बराबर ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल क्या करना, तुरंत बांट लेने का। कैश वाला जो पैसा है ना उसको क्या लेने का, बांट लेने का। किसको बांट लेने का, ओल्ड पार्टनर्स को। और खाली एंड में अगर बोल दिया कि गुडविल क्या करना है हम लोग को, ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, तो खाली एक एंट्री बढ़ जाएगी। क्या, कैश बैंक क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि पैसा जाने वाला है, विड्रॉ करने वाले, और डेबिट में क्या आ जाएगा, कौन विड्रॉ करने वाला है, ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर्स के नाम। बस ये 2 एंट्री तो यहाँ पे भी सेम आएगी। ये हो गया हम लोग का प्रीमियम मेथड। अब इस पे आते हैं हम लोग, इस पे वैल्यूएशन मेथड पे आते हैं, बराबर ना। ये चाहिए तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे भी सेम लिख लेना। मैं अब आते हैं हम लोग इस पे वैल्यूएशन मेथड पे। चलिए अब आते हैं हम लोग कौन से मेथड पे, वैल्यूएशन मेथड पे। वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है, गुडविल जो इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेके आता है, वो हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर से गुडविल की वैल्यू को रेज करते हैं अकाउंट में और अपने अकाउंट में लिख लेते हैं, बराबर ना। तो जब ऐसा आएगा तो हम लोग को कैसी एंट्री करना है। अगर क्वेश्चन में बोला आप लोग को व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का पैसा नहीं लेके आ रहा है वो, गुडविल इन कैश, कैश में नहीं लाया उसने, एंड इट इज रेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब हम लोग को क्या करने बोलेगा, रेज करने बोलेगा। रेज करने बोलेगा तो गुडविल रेज करने बोले तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा आप लोग का, डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना। गुडविल क्या करना है आप लोग को, रेज करना है, गुडविल को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो गुडविल डेबिट में, क्योंकि असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट में लिखते, तो लिख दिया गुडविल डेबिट में, बराबर ना। कौन रेस करेगा, सिंपल सी बात है, ओल्ड पार्टनर्स। तो यहां पे ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिख लेंगे, एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। कैसे आएगा ये, कौन से रेशो में आएगा, तो याद रख लेना, इसको आएगा ये ओल्ड रेशो के हिसाब से। किसके हिसाब से, ओल्ड रेशो के हिसाब से। ठीक है ना। ओल्ड रेशो का मतलब समझो एग्जांपल 10,000 है और ओल्ड रेशो दिया 1:1, तो 5,000। ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हो गई ए वाली। अब इसके अंदर क्या है, सेकंड है, फर्स्ट हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, बी। इसमें क्या है, गुडविल जब वो रेस करेंगे हम लोग तो एंट्री एक ही आती है, मतलब जैसे उसमें था कैश लेके आया तो एंट्री कितनी, 2 कैश वाली और दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू, बराबर ना, गुडविल, और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ऐसा था। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ गुडविल रेस करना है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, एक ही एंट्री आएगी। अगर क्वेश्चन में बोला गुडविल क्या करने का, हम लोग को रेस भी करने का है और उसको राइट ऑफ करने का है, विड्रॉ नहीं, क्या करने का, राइट। विड्रॉ तो मतलब पैसा विड्रॉ करेंगे ना, लेकिन यहाँ पे पैसा तो लाया नहीं उसने, तो क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ करते हैं, मतलब बिजनेस से हटाते। तो एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, सेम, मतलब ये जो एंट्री रहेगी ना, सेकंड फर्स्ट वाली एंट्री क्या है, वो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल,
ये तो एंट्री सेम रहेगी, लेकिन एक एंट्री बढ़ जाएगी ना, क्योंकि गुडविल तो उसने ब्रिंग लाया भी, सॉरी रेज की हमने, और क्या करने वाले उसको राइट ऑफ भी करने वाले। अब गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं तो गुडविल खत्म कर रहे हैं, तो गुडविल डेबिट में, तो गुडविल कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो टू गुडविल, क्लियर है, गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं तो टू गुडविल आया, डेबिट में क्या आ जाएगा, ऑल पार्टनर्स। हाँ ये याद रखना, यहां पे गलती करते हैं स्टूडेंट बहुत सारे, क्या आएगा, ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर्स आएंगे यहाँ पे, सारे पार्टनर्स के नाम मतलब जो भी रहेगा यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, एस कैपिटल, ठीक है, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे हम लोग, कौन से रेशो में करेंगे इसको, न्यू रेशो में, ये याद रखना। चलिए, तो ये दो कंडीशन हो गई हम लोग की। तीसरी कंडीशन जब क्वेश्चन आएगी तो मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो आप लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा तब समझेगा। तो देखिए क्या था, गुडविल वैल्यूएशन में क्या करते हैं हम लोग, वैल्यूएशन मेथड में गुडविल को रेज करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर बोला गुडविल रेज, तो गुडविल रेज बोला तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला गुडविल रेज करना है और राइट ऑफ भी करना है, तो गुडविल रेज करने की एंट्री वही, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, राइट ऑफ करना है तो डेबिट में क्या आ जाएगा, न्यू पार्टनर्स, हाँ ऑल पार्टनर्स मतलब, और टू क्या आ जाएगा, गुडविल। तो ये हो गया आप लोग का वैल्यूएशन मेथड, और हम लोग ने उससे पहले देखे प्रीमियम मेथड। तो ये गुडविल के एंट्रीज करना है आप लोग को, बराबर है। आगे देखते हैं कुछ और। तो ये हो गया गुडविल के बारे में, बराबर ना। अब एक आता है कि हम लोग को सर ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये कैसे सीखना है। तो मैंने बता दिया आप लोग को कि हम लोग ये क्वेश्चन आएगा तब करेंगे, बराबर ना। अब देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से हम लोग को क्या बनाने का, इसके अंदर अकाउंट्स बनाने का, वो देख लेते हैं। फिर जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को समझेगा, क्योंकि दादा एक साथ करा दूंगा सब। अभी एक ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो देखे, दूसरा वीडियो भी पूरा अगर और बड़ा हो जाए तो आप लोग सब एकदम जमली हो जाएगी, सब कंफ्यूज जाएंगे। तो सिंपल चीजें आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ जो मेनली यूज होगा। फिर बाकी क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग क्वेश्चन वाइज उसको करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इसको मैं आप लोग को बता दूं कि कौन कौन से खाली हम लोग को अकाउंट बनाने हैं, इसमें वो बता देता हूँ आप लोग को। फिर वीडियो खत्म करेंगे और अगले वीडियो से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में फिर आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, एकदम गारंटी है कि एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोगों को समझ में ही आ जाएगा, गारंटी है, ठीक है। जैसा एनपीओ था एक सिंपल तरीके से, वैसे ये भी। चलिए बाकी चैप्टर भी बहुत सारे समझाया मैंने आप लोग को, अगर देखना तो देख सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले बनाते हैं, समझो हम लोग का पहले बनेगा आप लोग का रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना, जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके दो नाम है, क्या, जैसा हम लोग का बनता था ये डेबिट और ये क्रेडिट, नॉर्मल ऐसा ही बनेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे आप लोग के पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। उसके नीचे बनेगा आप लोग का पार्टनर्स कैपिटल, या तो कभी कभार क्या बनेगा, करंट, क्योंकि करंट और कैपिटल दोनों देते हम लोग क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं, बराबर ना। इसके कितने कॉलम रहेंगे आप लोग के, जितने पार्टनर्स दे रहेगा उतने कॉलम, ठीक है ना। 3 पार्टनर दिया है तो 3 कॉलम, ठीक है। तो ये 3 कॉलम बन जाएंगे आप लोग के। ये रहेगा पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स, ये पार्टनर 1, ये पार्टनर 2, ये पार्टनर 3 का अमाउंट, सबके अमाउंट रहेंगे। अभी क्वेश्चन में ABC था तो हमने ABC लिख दिया, बराबर ना। तो पहले क्या बनाएंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर क्या बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग का बैलेंस शीट, बराबर ना। तो हम लोग बनाएंगे उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट हम लोग की आप लोग को पता है, यहां पे लायबिलिटीज और यहां पे असेट्स, और लास्ट में 2 अकाउंट बनते हैं हम लोग के, जिसको हम लोग बोलते हैं गुडविल अकाउंट, और क्या बनेगा आप लोग का एक कैश या तो बैंक अकाउंट। ये हो जाएगा आप लोग का फिर क्वेश्चन फिनिश। क्लियर है सबको ये। तो क्या क्या बनाना है आप लोग को, देखो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर करंट और कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद क्या बनाना है आप लोग को, बैलेंस शीट। उसके बाद एंड में 2 आप लोग का वर्किंग होता है, या कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि ये बनाओ गुडविल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट। इस अकाउंट्स बनाना है हम लोग को, इतना ही पोस्टिंग करना है। ये सब आप लोग को फॉर्मेट बनाना है। पहले बनाना है आप लोग को रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बराबर है।
इसमें क्या होगा आप लोग का, जब नया पार्टनर आता है ना, तो जो असेट्स और लाइबिलिटीज होती है वो रीवैल्यूड होती है, मतलब उसका वैल्यूएशन क्या होती है, चेंज होती है। तो वैल्यू चेंज होने की एसेट और लाइबिलिटी की वजह से या तो आप लोग को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या तो क्या होगा, लॉस होगा। क्योंकि अगर समझो एग्जांपल किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो आप लोग का गेन है, किसी एसेट की वैल्यू कम हो गई तो क्या है, आप लोग का लॉस है। तो वो आप लोग को क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोग को समझाऊंगा। क्लियर है? तो यहां पे लिखना है डेबिट में लॉस लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है आप लोग का, प्रॉफिट लिखना है। क्लियर है? फिर आता है पार्टनर करंट और कैपिटल अकाउंट। पार्टनर करंट और कैपिटल अकाउंट हम लोग ने फाइनल अकाउंट में कर चुके हैं, बराबर ना। अगर नहीं किए तो मैं आप लोग को समझा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आप लोग का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आप लोग को मालूम है, यहाँ पे लाइबिलिटीज है, यहाँ पे क्या है, असेट्स है, फिर गुडविल अकाउंट, फिर कैशबैक अकाउंट। सबकी पोस्टिंग करते आने का क्वेश्चन एकदम जैसी ही आएगा आप लोग को समझा दूंगा, आप लोग को एकदम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे ये लेसन के भी, और भी बहुत सारे लेसन मैंने कराया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराया है, एनपीओ करा दिया है, फिर आप लोग का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इशू ऑफ शेयर्स सीरीज बहुत अच्छी चल रही है, और फिर आप लोग का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 6 चैप्टर है। तो आप लोग को अगर और भी चैप्टर सीखना है तो सीख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऑलमोस्ट 3 चैप्टर मैंने बना दिया हूं, आईटी के 4था चैप्टर भी अभी पोस्ट करने वाला हूं, तो वो भी आप लोग को देखना है तो देख सकते हैं। और फिर बहुत सारे टिप्स, पेपर पैटर्न या पेपर किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, उस पर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आप लोग को देखना है तो देख सकते हैं, और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स के जरिए, मतलब टेलीग्राम के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।